पाकिस्तान वर्सेस भारत दूसरा मार्का था और रिपीट टेलीकास्ट इसे कह सकते हैं कि दोबारा से वही हुआ जिसका डर था। सलमान आगा 11 जो है वो फिर से जनाब जेर कर दी गई भारत की जानिब से। टॉस की अगर बात की तो इंडिया ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले उन्होंने फैसला किया बॉलिंग का और सूर्य कुमार यादव का कहना था कि सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा ड्यू फैक्टर हो सकता है, इस वजह से हम पहले बॉलिंग ही प्रेफर करेंगे। ऑल्दो उनको ये फैसला काफ़ी हद तक भारी पड़ने वाला था। पहले 10 ओवर तक अगर देखा जाए कि 10 ओवरों में 91 रन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर और टॉप ऑर्डर ने दे दिए, लेकिन उसके बाद एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। 11 से लेके 16 ओवर तक जो है वो सूरत हाल इंटायरली जो है वो इंडिया के हक में रही और हम उस पूरे टूर्नामेंट में उस जगह पर उस टाइम फ्रेम में हम कोई भी रन नहीं बना सकते। उस तरह से जिस स्पीड से हम लेके चल रहे थे उसमें हम खातिर खा कामयाब नहीं हुए और गिरते पड़ते हमने 171 रन बना लिए विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स और 20 ओवर हमने पूरे खेले। ये खुशखबरी वाली बात है। लेकिन भारत, टीम भारत एज ऑलवेज अग्रेसिव क्रिकेट हमने देखा। जिस तरह से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने लाठी चार्ज किया, आते ही उन्होंने बताया कि जनाब हमारी ट्रेनिंग जो है वो इसी शॉर्टर फॉर्मेट के हवाले से हुई है। हालांकि शुभमन गिल जो है टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन है, ये आपने बात ज़हन में रखनी, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट खेली, द वे ही प्लेड, अग्रेसिव क्रिकेट, इंटेंट, सब कुछ उनकी परफॉर्मेंस में नजर आया, जिसका जहां पर क्रेडिट ड्यू है वहां पर देना चाहिए। लेकिन एक बार फिर खेल में सियासत को दोबारा से लाया गया और दोबारा से कल वही हरकत हुई। दोबारा से सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, पूरी टीम ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। खैर ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन कल एक और चीज़ हमने देखी, वो ये थी कि फ़खर जमान को आउट करार दे दिया गया और ये वही एम्पायर था, श्रीलंकन एम्पायर, जिसके साथ मसले मसाइल पहले दिन से पाकिस्तान के चल रहे हैं। मैच रेफरी वाला मामला खत्म हुआ तो एम्पायर वाला, इसके खिलाफ भी पीसीबी ने आईसीसी में दरख्वास्त दायर कर दी है, क्योंकि सारे एक्स क्रिकेटर्स, इवन इंडियंस जो है वो भी कह रहे हैं कि वो नॉट आउट था। बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा से बैटर को मिलता है, जो कि फ़खर जमान को नहीं मिला। ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल अभी भी पाकिस्तान के चांसेस हैं फॉर द फाइनल। 28 को जो फाइनल होना है उसमें पाकिस्तान अगर अपने आने वाले दोनों मैचेस जीता है, इफ एंड बट्स की सिचुएशन है, बट चांसेस हैं पाकिस्तान कर सकता है ऐसा। और अगले दो मैचेस इतने बड़े नहीं हैं कि पाकिस्तान जो है वो जीत न सके। कल की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली अगेंस्ट भारत पिछला जो मैच था उससे बेहतर दिखाई दी। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं हमारे साथ मौजूद स्पोर्ट्स एनालिस्ट नबील रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम नबील जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं नबील साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। कल का मैच डेफिनेटली आपने देखा होगा, पूरे पाकिस्तानियों की तरह आपने भी देखा होगा। उम्मीद आपने फिर से एक मरतबा लगाई होगी। अब मैच खत्म होने के बाद और मैच शुरू होने से पहले जो है गालियों का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन जब मैच होता है तब हम ट्रू पाकिस्तानी होके जो है टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये टीम जो है हमेशा हमें धोखा देती है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आप पहले बताएं ना, कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे जो इंडिया की परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। नो डाउट इंडिया बहुत अच्छा खेला और इंडिया की जो टीम है वो बहुत आउट क्लास टीम है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी टीम नहीं थी कि जिसको पाकिस्तान पकड़ नहीं सकता था। पाकिस्तान डेफिनेटली इसको पकड़ सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट में इंटेंट ही नहीं दिखाया कि उनको जीतना है। देखिए, एशिया कप वो खेल रहे हैं, उनको अब तक ये नहीं पता कि हमने किस प्लेयर को किस नंबर पर खिलाना है। बैटिंग लाइनअप वो अभी तक तय नहीं कर सके। उसके बाद अगर कप्तानी की बात की जाए तो ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स। अगर कल के मैच की बात की जाए तो सबसे पहले आप ये देखें कि हुसैन तलत जो कि ट्राई नेशन सीरीज में आपके साथ था, पिछले 3 मैचेस में आपके साथ था, आपने उसको मौका नहीं दिया, आपने उसको नहीं खिलाया। जब इतना बड़ा टाकरा था और इतना प्रेशर था तो आपने हुसैन तलत को खिला दिया। जब हुसैन तलत ने 10 स्कोर किया तो आपने उस पर तनकीद शुरू कर दी, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ ये है कि अपने प्लेयर्स को वेस्ट करना है, हमने बेतुका उनको इस्तेमाल करना है और उसके बाद उनको टीम से ड्रॉप कर देना है। अच्छा, उसके बाद जो हुसैन तलत का नंबर था वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने उसको किस नंबर पर भेजा। देखें, आपके पास पीछे कौन कौन सा बैट्समैन मौजूद था, और यहाँ पर हारिस की बात, मोहम्मद हारिस की बात करना बड़ा जरूरी है। मोहम्मद हारिस को आपने लिया है मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट पर। मोहम्मद रिजवान क्लासी प्लेयर, जिसकी अब भी आप परफॉर्मेंस देख लें, सीपीएल में वो खेल रहा है, 50+ की एवरेज है। आपने उसकी रिप्लेसमेंट पर हारिस को लिया और हारिस को आप प्ले नहीं करवा रहे, हारिस को आप खिला ही नहीं रहे। आपने हारिस से बेहतर समझा फहीम अशरफ को, आपने हारिस से बेहतर समझा मोहम्मद नवाज को, आपने हारिस से बेहतर समझा हुसैन तलत को। हुसैन तलत तो रोटेशन का प्लेयर है, वो तो जब 4-5 आपके आउट हो गए हैं तो आपको विकेट बचानी है तो वो आपको सिंगल डबल करके देगा। उसके बाद जब मौका मिला वो सेटल हो जाता है तो वो हिट करता है। तो आपको हुसैन तलत की जगह पर हारिस को भेजना चाहिए था। अगर वो 2 6 भी लगा देता तो कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाती। लेकिन समझ से बाला तर है कि किस तरह की कप्तानी की जा रही है, टीम मैनेजमेंट कहां पर बैठी है, कौन फैसले कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इतने बड़े बड़े ब्लेंडर्स हैं पूरी दुनिया में, आप देखें मुख्तलिफ टीम्स हैं, बड़ी भी टीम्स हैं, छोटी भी टीम है, कोई टीम ऐसी नहीं है कि आपको पता है कि आपने ट्राई नेशन सीरीज भी इसी वेन्यू पर खेली
और अब दोबारा आपने एशिया कप इसी वेन्यू पर खेलना है और अब आप अपना बैटिंग ऑर्डर जो है वो सेट नहीं कर पाए, आप शफल किए जा रहे हैं, आप हारिस को खिलाते नहीं है, ये 6, 7वें नंबर पर खिलाते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि वो परफॉर्म नहीं करता तो आप कहते हैं जी वो तो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। देखें, अगर वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है तो उसको या टॉप ऑर्डर पे खिलाएं, अगर टॉप ऑर्डर पे वो नहीं जगह बनती तो आप मिडिल ऑर्डर में जो आपका हकदार है आप उसको लेकर आए ना। आप उसका हक क्यों मार रहे हैं? जो एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आप उसका हक मार कर क्यों मोहम्मद हारिस को खिला रहे हैं? उसका भी हक मार रहे हैं, हारिस का करियर भी तबाह कर रहे हैं। वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में जगह नहीं है तो उसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद अब आप कीपर है, कीपर आपके पास साहबजादा फरहान है, आप उसको लेकर चलें, लेकिन समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। इसी तरह अगर कल के मैच में बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में भी बॉलिंग पे आते हैं, एक दफा नबील भाई बॉलिंग पे आते हैं, लेकिन जो स्टार्ट लिया या साहिबजादा फरहान ने हमेशा पिछले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट इंडिया। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कि एक एंड पर साहिबजादा फरहान ही रुके हुए थे और दूसरे एंड पर उनका कोई साथ नहीं दे रहा था। कल की सूरत हाल भी ऐसे रही, साहिबजादा फरहान अनलकी रहे, फखर जमान जो है वैसे वो आउट था या नहीं था। और यूजुअली ऐसा होता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा बैटर को दिया जाता है। अगर इसकी जगह पे नबील साहब इंडियन क्रिकेटर कोई होता, इंडियन बैटर होता, तो मैं 200% श्योर हूं कि वो नॉट आउट दिया जाता। देखिए, डेफिनेट आप सही कह रहे हैं कि वो आउट नहीं था, ठीक है, और बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा बैट्समैन को दिया जाता है। और डेफिनेट यहाँ पर अगर कोई इंडियन बैटर होता तो ये आउट नहीं होता। वो वहाँ पर उसका एहतजाज, उस पर हमने जितनी मतलब पीसीबी ने जो है वो लेटर भी लिख दिया आईसीसी को और उनसे वो जवाब मांग रहे हैं कि क्यों इस तरह हुआ कि थर्ड अंपायर ने इतनी बड़ी गलती की इतने बड़े टूर्नामेंट के इतने बड़े मैच में। लेकिन उसके बावजूद आप जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो एक आउट है, वो मैचेस में हो जाता है, ठीक है। आम रूटीन का भी कोई मैच हो, चूंकि हमें ज्यादा फील इसलिए हो रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला था और बैकग्राउंड जो था वो बड़ा संगीन था। लेकिन रूटीन में भी नॉर्मली जो मैचेस होते हैं कोई ना कोई ऐसी गलती अंपायर की तरफ से हो जाती है जो कि नजरअंदाज कर दी जाती है। अब ये नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आप पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन 10 ओवर्स के बाद 90+ आपने कर लिया था तो वहां पर हुसैन तलत को भेजने का मकसद क्या था? देखिए, अगर तो 3-4 आउट हो गए आपके 6, 7वें ओवर में तो आपने विकेट बचानी है तो आप हुसैन तलत को भेजें कि वो सिंगल डबल करे और थोड़ा सा सेटल हो, 4-5 ओवर खेले, उसके बाद वो हिटिंग करे। आपके पास तो आइडियल ऑप्शन था कि आप हारिस को इस्तेमाल करते, ठीक है। एक ऐसा मौका आ गया था कि जब आप पहले कह रहे थे कि जी हारिस 6, 7वें नंबर पर खेल रहा है, उसको मौका नहीं मिल पा रहा, जब वो आता है तो बॉल्स बहुत कम रहती हैं तो वो हिट करता तो वो आउट हो जाता 0 पे। अभी तो 10वां ओवर था तो अब हारिस को भेज देते, अब हारिस को चेक कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ टीम जो है वो बुग़्ज़े बाबर में, बाबर के हसद में इसका बेड़ा गर्क किया गया है, इसको तबाह किया गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त हमारा मजाक उड़ा रही है कि एक तरफ बाबर और रिजवान जैसे बेहतरीन दुनिया का प्लेयर, जिसको पाकिस्तानी प्लेयर्स साबिक माने या ना माने लेकिन पूरी दुनिया उनको एक्सेप्ट करती है, पूरी दुनिया उनको मानती है, उनको आपने बाहर बिठा रखा है। और ये आपने सारे रल्लू कट्टे जो हैं कोई 60 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, फिलहाल तो जो है हमने उन्हीं को सपोर्ट करना है ना, यही पाकिस्तान की टीम है। हां, अब ये मजबूरी समझें या व्हाटएवर, लेकिन हम ये कह रहे हैं हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अकल से हाथ तो लेना, तो फैसले तो अच्छे करें ना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि जिस तरह आप कैप्टनसी कर रहे हैं। और इसी तरह चूंकि बॉलिंग पर आपने मुझे बोलने नहीं दिया, नहीं उस पे आते हैं। मुझे एक ब्रेक भी लेना है, ब्रेक के बाद उस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, साइम अयूब की अगर बात की जाए ब्रेक से पहले मैं अब साइम अयूब पे बात, इनका बैट चेंज किया गया, ठीक है। कल हमने देखा कि ये ओपन किया करते थे, लेकिन कल साइम अयूब वन डाउन आए, 21 रन की इनिंग्स खेली 17 गेंदों पर, बड़े कंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे एट फर्स्ट, बट जिस तरह का एक ब्रेनलेस शॉट उसे कह सकते हैं कि कोई जरूरत नहीं थी उस शॉट की, या तो उनको समझ नहीं आया कि कब बॉल आया, वो अगेन वही नो लुक के चक्कर में वही खेलना चाह रहे थे, लेकिन बॉल ऊपर हवा में खड़ा हो गया। और ये ज़हन में रखना है कि कल हमें जो कैचेस ड्रॉप हुए उसकी सूरत में बहुत ज्यादा फेवर भी मिली है, फरहान हो जाए, साइम अयूब हो जाए, और इसके बावजूद साइम की परफॉर्मेंस ये है। और ये इस पे नबील साहब आपने कमेंट जरूर करना है कि ये वो साइम अयूब था जिसकी वजह से बाबर की ओपनिंग एडजस्ट करने के लिए साइम अयूब को ऊपर ले गया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, देखिए, जो साइम अयूब वाला मामला है ना, मैं उसकी फेवर में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें पोटेंशियल मौजूद है, उसकी टेक्निक बेहतर है हसन नवाज से और बाकी खिलाड़ियों से। अनफॉर्चुनेट अनलकी हो जाता है, ठीक है, तो उसको चांस देना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए और उसकी ग्रूमिंग करनी चाहिए। जहाँ पर उसकी गलतियाँ हैं, जहाँ पे वो ब्लेंडर्स कर रहा है, उनको लाजमी तौर पर उस पर करना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूँ, चूँकि देखें ये मामला इस मैच का नहीं है, मामला इस टूर्नामेंट का नहीं है,
मामला ये है कि आपने क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क किया है, जो आपके फैसले हैं वही आपके आगे आ रहे हैं, आपकी बेड़ियों में बैठ रहे हैं, ठीक है। आपने बिला वजह ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि जिसकी समझ में नहीं आती। तो ये सैम अयूब भी उसी वजह से मुतासर है, और फिर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि एक मैच में कोई परफॉर्म नहीं करता, उसकी जगह चेंज हो जाती है, कभी उसको उधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, और पूरी दुनिया में मैं फिर आपको कह रहा हूं मसला ये है कि ऐसा नहीं। मुझे ये बता दें कि ट्राई नेशन सीरीज थी, आपके पास एक मौका था कि आप ट्राई कर सकते थे किसको किस नंबर पे खिलाना है। उसके बाद आप एशिया कप में भी आप बराबर ही नहीं कर पा रहे। आप एक मैच में आपकी जो नंबर है वो कोई और होता है, दूसरे मैच में आपका नंबर कोई और होता है, तीसरे मैच में आपको कोई नंबर बिल्कुल ठीक है। प्रेशर हैंडल करना नहीं आ रहा, प्रेशर जैसी जो टीम हैंडल करती है डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ होते हैं।